गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। मैं विनय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 3 बज चुके हैं और अब आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इंस्ट्रक्शन मैं पुनः बताना चाहूँगा। आप अपना माइक कृपया म्यूट रखें। म्यूट रखने के लिए कंट्रोल डी एंड कैमरा ऑफ करने के लिए कंट्रोल ई या कैमरे के आइकन पर आप क्लिक कर सकते हैं। चैट बॉक्स का इस्तेमाल हम बच्चों को शुरुआत में ही कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कर सकते हैं, जैसे माइक म्यूट करने के लिए या कैमरा बंद करने के लिए। साथ ही पीपल पर मैं दोबारा बताना चाहूंगा, पीपल पर यदि आप देख रहे हैं, मोबाइल में नीचे मेरे नाम दिख रहे होंगे आपको, और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर राइट हैंड की ओर देखिए, जहां मेरा नाम है विनय कुमार, वहां विनय कुमार के सामने जहां प्रेजेंटेशन लिखा है, 2 नाम दिख रहे होंगे आपको। 2 में से एक नाम विनय कुमार के सामने जहां प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको एक पिन की आकृति बनी हुई दिखाई देगी। यहां देखिए, मैंने अनुज रानी शर्मा मैम के नाम के सामने क्लिक किया, यहां आपको पिन की आकृति दिख रही है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, मेरे नाम पर विनय कुमार प्रेजेंटेशन पर क्लिक कीजिए, वहां पिन पर क्लिक कीजिए, मेरी जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई देगी। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्लीज अपनी स्क्रीन प्रेजेंट ना करे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट की हुई है। यदि आप स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे तो आज की रिकॉर्डिंग आपको दिखाई नहीं देगी। यदि कोई गलती से प्रेजेंट कर देता है तो प्लीज कोई भी मुझे बताए, इमीडिएटली सूचित करें, जिससे कि मैं अपनी आज की रिकॉर्डिंग को फिर से रिज्यूम कर सकूं और शाम को आपको यह रिकॉर्डिंग दे सकूं। चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग। इस समय आप देख पा रहे हैं गूगल का मेन पेज, जो हमारा सर्च पेज है। सबसे पहले हम इस पर आते हैं और अपनी ईमेल में सबसे पहले जाएंगे। मैं सबसे पहले ईमेल में जाता हूं। आप देखिए, हम ईमेल में आ गए हैं। यह ईमेल है। यह मेरी ईमेल है। अब मैं सबसे पहले क्लासरूम में चलता हूं। देखिए, क्लासरूम में आ रहे हैं अब हम। आप देख रहे हैं हम क्लासरूम में आ चुके हैं। अब यहां पर मुझे क्लासरूम सबसे पहले बनानी होगी। जब मैं यहां पर क्लासरूम बनाऊंगा तो यहां देखिए, राइट हैंड साइड पर 9 डॉट्स हैं। 9 डॉट से पहले प्लस दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लस। अब जैसे ही मैं इस प्लस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहां पर 2 ऑप्शन हैं, ज्वाइन क्लास या क्रिएट क्लास। ये जो ज्वाइन क्लास का ऑप्शन है, यह स्टूडेंट्स के लिए होता है। जब स्टूडेंट्स इस पर क्लिक करते हैं तो अपनी क्लासरूम का कोड ऐड करके वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी क्लास आप बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्रिएट क्लास पर क्लिक करूंगा। देखिए, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मुझे क्लास क्रिएट करनी होगी। मैंने क्रिएट क्लास पर क्लिक किया। सबसे पहले क्लास नेम। क्लास नेम में मैं 1424, जो मेरे स्कूल का कोड है, मैं वह लिखूंगा। आप अपने स्कूल का कोड लिख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को। अब मैं अंडरस्कोर करके अपनी शिफ्ट लिखूंगा। मैंने शिफ्ट 2 लिख दिया है। साथ ही अब मैं अंडरस्कोर करके अब क्लास बना लूंगा। यहां पर सपोज मैं क्लास बनाता हूं 12th बी। मैंने यहां पर क्लास 12th बी बना ली। अब सेक्शन में मैं सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखूंगा। सपोज मैंने सब्जेक्ट लिखा केमिस्ट्री, आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। मैंने केमिस्ट्री लिखा और केमिस्ट्री के ठीक सामने मैं अपना नाम लिखूंगा। अब मैं अपना नाम लिखता हूं केमिस्ट्री के सामने, विनय। आप सोच रहे होंगे सब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, हम सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन वह दिखाई नहीं देगा। तो मैंने यहां पर लिखा केमिस्ट्री। रूम मतलब लोकेशन, तो लोकेशन एक ना रखें, नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, नहीं भी टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ। आपने देखा, मैंने क्लास नेम में सबसे पहले स्कूल कोड, फिर अपनी शिफ्ट लिखा, फिर मैंने 12th डी लिखा, फिर सेक्शन में केमिस्ट्री एंड विनय लिखा, क्योंकि यही मुख्य रूप से आपको अपनी क्लास में दिखाई देंगे ऊपर। इससे यदि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से व्यक्ति बहुत सारी क्लासेस में ऐड होता है तो वह आसानी से देखकर बता सकता है कि यह 12th डी इस स्कूल की है, सेकंड शिफ्ट की है, और यहाँ केमिस्ट्री के विनय सर की है क्लास है। अब हम इसको क्रिएट करते हैं। चलिए, मैं यह आप देख रहे हैं क्रिएट का आइकन, नीचे की ओर देखिए इस विंडो पर। यस, यही वाला, मैं इस पर क्लिक करता हूं।
मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए अब क्लासरूम क्रिएट होगी। यह देखिए क्लासरूम क्रिएट हो चुकी है। अब इस समय हम क्लासरूम के अंदर हैं। क्लासरूम में आप देखिए जो मैंने सबसे पहले नाम रखा वह नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, 1424 S2 12th D। इसके नीचे जो मैंने सेक्शन रखा था केमिस्ट्री और मेरा नाम विनय, वह भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक क्लास कोड आप देख पा रहे हैं, IKP LKP4DSY। इस क्लासरूम को ऐड करके ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया ज्वाइन क्लास के ऑप्शन से। साथ ही आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं मीट लिंक, इस पर लिखा आ रहा है जनरेट मीट लिंक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा यहां पर एक गूगल मीट का लिंक जनरेट हो जाएगा। काफी सारे टीचर्स बाहर से एंट्री करने की कोशिश करते हुए, आई एम रियली सॉरी, आई एम बीइंग इंस्ट्रक्टेड दैट नॉट टू अलाउ द टीचर्स टू ज्वाइन फ्रॉम आउटसाइड KVS और ईमेल, तो प्लीज आप बता दीजिएगा। अब मैं मीट लिंक पर यहां पर क्लिक करूंगा, आप देखिएगा ये जो जनरेट मीट लिंक है, जिससे कि एक मीट लिंक जनरेट हो जाए। यह बहुत जरूरी है कि हम इस मीट लिंक को जनरेट करें। देखिए इस तरह से विंडो पॉपअप होगी। अब मैं यहां पर जनरेट मीट लिंक पर क्लिक करूंगा, देखिएगा आप, मैंने क्लिक किया और यह देखिए मीट लिंक जनरेट हो गया है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं। मैंने इसको सेव कर लिया। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह देखिए मीट लिंक। यह मीट लिंक हम कभी भी क्लास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या वीडियो क्लास में यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल सबसे जरूरी चीज के बारे में बात करते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम या कोई भी क्लासरूम बनाएंगे, कोई भी चीज करते हैं, तो उसकी सेटिंग्स पर हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेटिंग्स से हम अपनी उस क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जिस प्रकार से चाहते हैं क्लासरूम, उस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो चलिए सीधे हाथ की ओर ऊपर देखिए, ये जो 9 डॉट्स हैं, एक बार फिर से ये जो गूगल का ऐप लॉन्चर है, इन 9 डॉट से पहले देखिए ये व्हील का आइकन दिख रहा है आपको, यस ये वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये सेटिंग्स का आइकन होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूं, यह देखिए, और सेटिंग्स का पेज ओपन हो चुका है। अब हम यहां पर सेटिंग्स को देख सकते हैं। आप क्लास डिटेल्स देख पा रहे हैं। यहां क्लास डिटेल्स में आप देखिए वही डिटेल्स हैं जो मैंने फिल की थी। मैं नीचे की ओर चलूं तो यहां आप जनरल देख पा रहे हैं, क्लास कोड। आप प्लीज सीके कौर मैम और सीमा मैम को बताइएगा, मैं KVS RO की ईमेल आईडी से आए, मैं बाहर की ईमेल आईडी से एंट्री नहीं दे पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। जनरल में यदि आप देखें तो क्लास कोड आप देखिएगा एक बार, यहां पर क्लिक करने पर डिस्प्ले, कॉपी, रीसेट और डिसेबल, यह 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। डिस्प्ले कर सकता हूं जैसा मैंने अभी करके दिखाया था आपको, कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूं क्लासरूम में या कहीं पर, रीसेट कर सकता हूं, डिसेबल कर सकता हूं। जब मेरी क्लासरूम फुल हो जाएगी मेरे स्टूडेंट से, 36 स्टूडेंट है सपोज, तो 36 के 36 ऐड हो जाएंगे, तो मैं डिसेबल भी कर सकता हूं, जिससे कि उसकी आवश्यकता अब रही नहीं। रीसेट भी कर सकता हूं मैं, यदि मुझे लगता है कि मेरे द्वारा सेट बनाए गए क्लास कोड या जनरेट किए गए क्लास कोड का दुरुपयोग हो रहा है, कोई मिसयूज कर रहा है स्टूडेंट, या ज़्यादा स्टूडेंट्स किसी दूसरी क्लास से ऐड हो गए हैं। लेकिन रीसेट के लिए यही निवेदन है कि 1 या 2 बार से ज़्यादा इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा में आप फिलहाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मैं क्लास कोड को अभी डिस्प्ले ही रखता हूँ। यदि मैं स्ट्रीम पर क्लिक करूँ तो देखिएगा, स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड कमेंट, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट एंड ओनली टीचर्स कैन पोस्ट और कमेंट का ऑप्शन है। फिलहाल मैं स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट रखता हूँ। क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, स्ट्रीम पर क्लास वर्क दिखेगा, तो आप कैसे चाहेंगे कि क्लास वर्क दिखे? शो अटैचमेंट एंड डिटेल्स, शो कंडेंस्ड नोटिफिकेशन, हाइड नोटिफिकेशन। फिलहाल मैं चाहता हूं कि अटैचमेंट और डिटेल्स दिखें। नीचे आप देखिए मीट लिंक भी दिख रहा है आपको। नीचे की ओर चलें तो ग्रेडिंग में नो ओवरऑल ग्रेड को मैं टोटल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पर देखिए ऊपर की ओर आपको यह ग्रीन बटन दिख रहा है, सेव वाला, यस यही वाला, मैं इस पर प्रेस करता हूं, देखिएगा
अब हमारी सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। अब जब हम इस पेज पर आ गए हैं तो यहाँ देखिए आपको ऊपर की ओर 4 टैब दिखाई देंगे। ये 4 डिफरेंट पेजेस को ओपन करेंगे, 4 डिफरेंट स्क्रीन ओपन होंगी। पहली स्क्रीन हमारी स्ट्रीम की है, देखिए जिस पर हम हैं। ये जो स्ट्रीम होती है ये बेसिकली फेसबुक की टाइमलाइन जैसी है, फेसबुक या ट्विटर पे। जैसे आप फेसबुक में आपके साथ जो भी जुड़ा होता है वह अगर कुछ भी पोस्ट करेगा या कमेंट करेगा वो आपकी टाइमलाइन पर दिखता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो कोई भी स्टूडेंट या आप पोस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, वो स्ट्रीम पर दिखाई देगा। दूसरा है क्लास वर्क, तीसरा है पीपल और चौथा है ग्रेड। अब क्योंकि हमने गूगल क्लासरूम में सेटिंग्स भी सेव कर ली हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लिया है, क्लास कोड और मीटिंग भी जनरेट कर लिया है, तो चलिए अब हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम पर आते हैं जो कि पीपल में है। पीपल में हमें ऐड करना होगा टीचर्स या स्टूडेंट्स को। तो आप देख रहे हैं टीचर्स के नाम के सामने इनवाइट टीचर्स का आइकन है। मैं चाहूँ तो और टीचर्स को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहूँगा। तो मैं स्टूडेंट्स के नाम के सामने जो है आइकन बना हुआ है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। चलिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, यह देखिए एक विंडो पॉपअप हुई। इसमें मैं स्टूडेंट्स का ईमेल टाइप कर सकता हूँ। देखिए मैं एक ईमेल टाइप करके दिखाता हूं आपको। मैंने एक ईमेल टाइप कर दिया और टाइप करते ही देखिए सर्च रिजल्ट में वह ईमेल आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जैसे ही सर्च रिजल्ट में यह ईमेल आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे सर्च रिजल्ट वाले ईमेल पर और वह ईमेल ऐड हो जाएगा ऊपर। फिर आप नीचे की ओर देखिए इनवाइट का ऑप्शन दिख रहा है। इस इनवाइट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और यह स्टूडेंट को इनविटेशन इसके ईमेल में चला जाएगा। मैं आपको यहां पर इनवाइट करके दिखाता हूं। यह देखिए इनवाइट का बटन, इसको प्रेस करते हैं। यह देखिए अभी स्टूडेंट यहां पर देखिए स्टूडेंट के नीचे लिखा आएगा वानी और ब्रैकेट में इनवाइटेड है। इनवाइटेड लिखा हुआ आएगा जब तक स्टूडेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स में हम स्टूडेंट्स को कई सारे स्टूडेंट्स को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैं यह आपको दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की एक्सेल फाइल ओपन कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि एक साथ सभी ईमेल आईडीज को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब सभी ईमेल आईडीज को मैं कॉपी करने जा रहा हूँ, देखिएगा। मैं सभी ईमेल आईडीज को कॉपी कर रहा हूँ और इन सभी ईमेल आईडीज को कॉपी करके मैं क्लासरूम में यहाँ पर ईमेल पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने सबको पेस्ट कर दिया। आप देख पा रहे हैं ऐड रेसिपिएंट में फिर से सभी ईमेल आईडी आ गई हैं, दिख गई है मुझे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखिए, प्लीज आप भारती मैम को बताइएगा कि वो केवीएस की ईमेल आईडी से आए। पल्लवी सक्सेना मैम को भी बताइएगा, अरुणा मैम, सभी बाहर की ईमेल आईडी से आ रहे हैं। आप ये देखिए जैसे ही मैंने सभी ईमेल्स को कॉपी किया और पेस्ट किया तो इनवाइट स्टूडेंट्स में सभी ईमेल आईडीज ऐड हो गई हैं। इस प्रकार से आप अपने सभी स्टूडेंट्स की जो ईमेल आईडीज हैं उनको एक साथ एक्सेल शीट से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद नीचे इनवाइट पर क्लिक करना है बस आपको। फिलहाल मैं इनको इनवाइट नहीं करना चाहता तो मैं इन्हें कैंसिल करता हूं। पल्लवी सक्सेना मैम को प्लीज आप में से कोई बता दे कि केवीएस आरओ दिल्ली की ईमेल आईडी से आए। उदारता चौहान मैम को भी थैंक यू। सी के कौर, क्योंकि लगातार बीच में डिस्टरबेंस होता है ईयरफोन्स में। मैं वापस आता हूं यहाँ पर। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह पता हो कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स की जो स्क्रीन है उसको आप देख पाएंगे और स्टूडेंट किस प्रकार से ऐड हो सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। स्टूडेंट की ईमेल आईडी को ओपन करते हैं चलिए हम, क्योंकि मैंने स्टूडेंट को रिक्वेस्ट भेजी है तो एक बार यह जानना भी जरूरी है कि स्टूडेंट किस प्रकार से ऐड होगा।
क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं और क्लासरूम ऐड नहीं हो पाते। चलिए मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट की ईमेल में एंटर करता हूँ। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट की ईमेल, यह वानी की ईमेल है। मैं एक बार इसमें एंट्री करता हूँ। देखिए अब हम लॉगिन कर रहे हैं स्टूडेंट की ईमेल में। यह देखिए यह है स्टूडेंट की ईमेल। सबसे ऊपर देखिए क्लास इनविटेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको। ये मैंने क्लास इनविटेशन ओपन किया। जब भी आप कोई क्लास इनविटेशन भेजते हैं यानी कि स्टूडेंट को ऐड करते हैं, तो इस तरह से स्क्रीन में ईमेल में स्टूडेंट को क्लास इनविटेशन मिलता है और वह उस क्लास इनविटेशन में केवल ज्वाइन बटन उसको ऐड करना होगा। अब मैं आपको यह ज्वाइन बटन प्रेस करके दिखाता हूं। ये वाला देखिए, ये वाला ज्वाइन बटन। हम ज्वाइन करते हैं क्लास को। स्टूडेंट इस समय क्लास ज्वाइन कर रहा है। स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहा है, लेकिन इसको क्लोज करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स आपको बोलते हैं कि सर मैंने या मैम मैंने ज्वाइन का बटन तो दबाया लेकिन क्लास ऐड नहीं हो पाई। ज्यादातर केसेस में आजकल यह चीज देखने में आ रही है कि क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो इस ऐसे में आप उनको बोलें कि डियर स्टूडेंट, राइट साइड में देखिए आप, यह जो 9 डॉट्स हैं ऊपर की ओर, ऐप लॉन्चर, यस यही वाला 9 डॉट दिख रही है आपको, इन पर क्लिक करे वह स्टूडेंट इस तरह से, और क्लासरूम वाले इस आइकन पर, ये जो ब्लैक बोर्ड जैसा आइकन है क्लासरूम का, इस पर क्लिक करे। देखिए आप क्लासरूम दिखाई देगा आपको, वह क्लासरूम जो मेरा है और मैंने अभी अभी इसको रिक्वेस्ट भेजा है, तो इसलिए ज्वाइन का ऑप्शन है। यहां पर एक और ऑप्शन दिख रहा है मनप्रीत मैम का आपको, लेकिन यदि स्टूडेंट यहां पर डिक्लाइन कर दे आपकी क्लास को तो फिर वह ऐड नहीं हो पाएगा। देखिए डिक्लाइन करता हूं मैंने मनप्रीत मैम की क्लास को डिक्लाइन कर दिया। अब देखिए वह क्लास यहां से चली गई और मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी अब मैं उसको ज्वाइन करने जा रहा हूं। देखिएगा अब हम क्लास में आ चुके हैं। स्टूडेंट की क्लास की एंट्री हो चुकी है। अब एक बार दिखाना चाहूंगा मैं आपको अपनी क्लास। मेरी क्लास में देखिए यहाँ पर वानी इनवाइटेड लिखा आ रहा है और अब ये इनवाइटेड गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अब वानी ऐड हो चुकी है मेरी क्लासरूम में। ध्यान से देखिएगा मेरी क्लासरूम में ऊपर 4 आइकन्स थे, टैब्स थे, स्ट्रीम, क्लासवर्क, पीपल और ग्रेड। ग्रेड का एक्स्ट्रा दिख पा रहा है मुझे यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, जबकि स्टूडेंट की स्क्रीन पर आपको केवल 3 दिख पा रहे हैं। यह देखिए स्ट्रीम, क्लासवर्क और पीपल। अब सबसे पहले मैं क्लासरूम में आना चाहूंगा और पीपल के बारे में मैंने अब आपको बता दिया है किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्क पर आता हूं पीपल के बाद में, जो कि क्लास वर्क है। क्लास वर्क सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारा ज्यादातर जो वर्क होगा क्लास वर्क में ही हो रहा होगा। बच्चों को वर्क देने में, होमवर्क असाइन करने में, क्विजेस, डॉग्स, बहुत सारी चीजें। तो चलिए एक एक करके समझते हैं किस प्रकार से हम क्लास वर्क को असाइन करेंगे। आप स्ट्रीम के लेफ्ट हैंड साइड पर थोड़ा नीचे की ओर देखिए, आपको क्रिएट का बटन दिखाई देगा। ये वाला देखिए ग्रीन कलर का प्लस साइन, क्रिएट लिखा भी हुआ है। जी हाँ, यही वाला। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये मैंने इस पर क्लिक किया। प्लीज उदारता चौहान मैम को बता दीजिएगा कि केवीएस की ईमेल आईडी से आए। मैं यहाँ असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल और रीयूज पोस्ट, ये 5 आपको ऑप्शंस दिखेंगे जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं असाइनमेंट पर क्लिक करता हूं। ये देखिए असाइनमेंट ओपन हो चुका है। अब मैं यहां पर टाइटल ऐड करता हूं। सपोज सॉलिड स्टेट चैप्टर से मैं कोई टाइटल देना चाहता हूं, तो मैं यहां पर सॉलिड स्टेट लिखूंगा। इंस्ट्रक्शंस में कुछ भी लिख सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सिंपल, मैंने तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक लाइन लिखी है, लेकिन हमें स्पेसिफिक होना होगा अपने इंस्ट्रक्शंस में, जिससे कि स्टूडेंट हमें उसी फॉर्म में आंसर दे जैसा हम चाहते हैं। राइट साइड पर देखिएगा फॉर दिख रहा होगा आपको। यदि मैं फॉर पर क्लिक करूं इस प्रकार देखिएगा, तो यहाँ पर सभी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। और जब मैं सभी क्लासेस में यदि एक से ज्यादा क्लास पढ़ाता हूं, जैसे सपोज मेरे पास 2 या 3 9th क्लास हैं, 7th क्लास है या 11th क्लास है, तो ऐसे में मैं
उन 2 या 3 क्लास को सिलेक्ट करके एक साथ उनमें होमवर्क भेज सकता हूँ या क्लास वर्क भेज सकता हूँ। पॉइंट्स यानी कि मार्क्स फिलहाल 100 है, 100 ही रहने देते हैं। ड्यू डेट, कब तक स्टूडेंट को करना होगा यह वर्क, चलिए इसमें एक ड्यू डेट ऐड कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि 24 जून तक स्टूडेंट इस वर्क को करे, तो यहाँ 24 जून 11:59 मिडनाइट तक का मैंने टाइम दिया। क्रिएट टॉपिक में चलिए मैं यहाँ पर एक हेडलाइन टॉपिक क्रिएट कर देता हूँ, सॉलिड नोट्स। सपोज मैंने सॉलिड नोट्स से एक हेडिंग टॉपिक क्रिएट कर दिया। नोट्स कंप्लीशन कर देते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से हमारे सॉलिड नोट्स कंप्लीशन बन गया। अब यहाँ देखिएगा असाइनमेंट में जो ये आपको क्रिएट का बटन दिख रहा है, इस क्रिएट के बटन पर जहां प्लस क्रिएट और साइड में ऐड भी लिखा हुआ है, यदि मैं क्रिएट का बटन प्रेस करूं देखिएगा तो गूगल डॉक, स्लाइड, शीट, ड्राइंग एंड फॉर्म्स, यह 5 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। मैं सबसे पहले गूगल डॉक पर क्लिक करता हूं। गूगल डॉक्स के बारे में जानते हैं चलिए थोड़ा सा। आप देख रहे हैं गूगल डॉक खुद ही ओपन हो गया है। यहां पर मैं कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूं। व्हाट इज द कैपिटल, मैं यहां पर यदि टाइप करूं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, सपोज कुछ भी मैं यहां पर टाइप करके होमवर्क दे सकता हूं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि आप ऊपर की ओर देख रहे हो तो यहां पर आपको टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है। टूल्स में यदि आप क्लिक करें तो नीचे की ओर आप देखेंगे वॉइस टाइपिंग का एक ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट एस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे क्लिक टू स्पीक का ऑप्शन है। यदि मैं इस पर क्लिक कर लूं तो मैं जो बोलूंगा वो यहां पर टाइप हो जाएगा। मैं अब यहां पर क्लिक करता हूं, ये देखिए, और मैं जो कुछ भी बोलूंगा वह यहां पर टाइप हो जाएगा। What is the capital of Kerala? Also explain 2 characteristics of the rainforest of Kerala. इस तरह से आप वॉइस ट्रांसलेशन, वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के भी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप चाहें तो यहाँ पर, या नोट्स आप चाहें तो टाइप कर दे सकते हैं। मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा गूगल डॉक को। गूगल डॉक के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और है स्लाइड्स का। स्लाइड्स जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं। यह देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऊपर हो गई है। सीमा मैम को प्लीज बता दीजिएगा KVS की ईमेल आईडी से आए, आई रिक्वेस्ट। यहां गूगल स्लाइड्स में यदि आप देखें तो मैं कोई भी नोट्स बना सकता हूं या कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो मैं चाहता हूं कि बच्चों को मैं दूं और सभी स्टूडेंट्स इसको कर पाएं, मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ 1 बाय 1। जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से। अब मैं फिलहाल इसको क्लोज करना चाहूंगा क्योंकि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। प्लीज आप सीमा मैम को कोई भी बता दें कि सीमा मैम KVS RO की ईमेल आईडी से एंट्री करें। मैं इनको एंट्री नहीं दे पाऊंगा बाहर की ईमेल आईडी से। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार गूगल डॉक और गूगल स्लाइड हम बना सकते हैं। यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, गूगल डॉक और गूगल स्लाइड दोनों के सामने देखिए एक आइकन है स्टूडेंट कैन व्यू फाइल का। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट कैन व्यू फाइल के ऑप्शन पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट कैन एडिट फाइल या फिर मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट का ऑप्शन होगा। मैं फिलहाल यहाँ मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट करूंगा और इसको असाइन करूंगा तो हर एक बच्चे को अपनी इंडिविजुअल कॉपी इन डॉक्यूमेंट्स की मिल जाएगी। तो हमारे पास यह ऑप्शन भी है। फिलहाल मैं इनमें से कोई भी गूगल डॉक या गूगल स्लाइड नहीं देना चाहता। यहां पर मैं एक जनरल क्वेश्चन दे देता हूं। चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं, सबमिट द PDF ऑफ सॉलिड स्टेट्स चैप्टर। सिंपल, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया। अब मैं इसको अनग्रेडेड रख रहा हूं, मैं नहीं चाहता यहां पर इन पर कोई पॉइंट देना, तो मैंने अनग्रेडेड कर दिया, कोई मार्क्स ऐड नहीं किया। ऊपर देखिएगा एक बार असाइन वाले राइट हैंड साइड पर देखिए, ऊपर
असाइन का बटन दिख पा रहा है। इस असाइन के बटन के पास में यदि मैं क्लिक करूं तो असाइन, स्केड्यूल, सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन है, डिस्कार्ड ड्राफ्ट का ऑप्शन है। यदि मैं स्केड्यूल पर क्लिक करूं तो आप देखिए यहां पर जून 22 लिखा आ रहा है। मैं चाहूं तो इसको 23 जून भी कर सकता हूं कि 23 जून में यह स्केड्यूल हो सुबह 8 बजे। अब आप देख रहे हैं स्केड्यूल पर यदि मैं क्लिक कर दूंगा तो यह 23 जून में सुबह 8 बजे ऑटोमेटिकली बच्चों की स्क्रीन पर आ जाएगा। फिलहाल मैं इसे स्केड्यूल नहीं करना चाहता, मैं इसको असाइन करना चाहता हूं, तो अभी के अभी मैं इसको असाइन करता हूं। यह देखिए क्लास वर्क देखिए असाइन हो चुका है सॉलिड नोट्स कंप्लीशन का। उदारता मैम को प्लीज कोई बता दीजिए कि केवीएस आर की ईमेल आईडी से एंट्री करें। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। इसके अलावा अब हम बात करते हैं क्विज असाइनमेंट की। क्विज असाइनमेंट में टाइटल सबसे पहले फिर से वही सॉलिड स्टेट का मैं यहां पर टाइटल दे देता हूं और क्विज लिख देता हूं टाइटल में। इंस्ट्रक्शंस, प्लीज कंप्लीट द क्विज। इंस्ट्रक्शंस भी हो गए। अब मुझे यहां पर क्विज पर क्लिक करना होगा और मुझे क्विज बनाना होगा। आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से गूगल फॉर्म का यह क्विज बना सकते हैं। प्लीज उदारता मैम को कोई मैसेज कर दे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, कोई भी मैसेज कर दे, बता दे कि केवीएस की ईमेल आईडी से आए हुए। अब इसका नेम चेंज करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर मैंने क्लिक किया, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं सॉलिड। मिडिल में देखिए ब्लैंक क्विज, मैं यहां पर क्लिक करता हूं और नाम चेंज कर देता हूं इसका सॉलिड स्टेट। डिस्क्रिप्शन में मैं बता सकता हूं कुछ भी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने क्लासरूम में भी बताया, किसी भी क्लासरूम या किसी भी फॉर्म को उसकी सेटिंग्स से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम सेटिंग्स में चलते हैं। ऊपर देखिए सेंड वाला बटन राइट हैंड साइड पर, उससे पहले फिर से वही आइकन व्हील वाला, व्हील आइकन पर हम क्लिक करते हैं सेटिंग्स के आइकन पर। तो इस प्रकार से एक विंडो पॉपअप होगी, प्रकट होगी। यहाँ पर इस विंडो में जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेज, यह तीन आपको पेजेस दिखेंगे। अब इन तीन पेजेस में यदि हम देखें तो मैं जनरल पेज पे देखूंगा, यहाँ कलेक्ट ईमेल एड्रेस है। हाँ, मैं चाहूंगा मेरे स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस यहाँ आए। रिस्पांस रिसिप्ट, जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा मेरे स्टूडेंट्स को उनके आंसर की रिस्पांस रिसिप्ट मिले। यदि मैं ऑलवेज पर क्लिक कर दूंगा तो ऑलवेज मिलेंगी, और यदि इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्टेड, यदि स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है तो मिले, तो मैं चाहूंगा फिलहाल के लिए कि यदि स्टूडेंट रिक्वेस्ट करे तो ही मिले। तो मैं इफ रिस्पोंडेंट पर क्लिक करता हूँ। नीचे रिक्वायर्ड साइन इन पर देखूं यदि मैं, प्लीज अपना वॉइस बंद कीजिए, मैं ही म्यूट कर देता हूं। थैंक यू। रिक्वायर्ड साइन इन में लिमिट टू वन रिस्पॉन्स पर मैं क्लिक करता हूं। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट बस एक ही बार इसको अटेम्प्ट कर पाए। रिस्पॉन्डेंट्स नीचे एडिट वगैरह पे मैं ध्यान नहीं दूंगा अभी, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंटेशन पर आते हैं। शो प्रोग्रेस बार, हाँ मैं चाहूंगा कि प्रोग्रेस बार की फॉर्म में एक डिपिक्शन हो क्लासेस का, क्वेश्चंस का, स्टूडेंट्स का। मैं चाहूँ तो स्टूडेंट्स को शफल भी कर सकता हूँ प्रेजेंटेशन में, यहाँ क्लिक करके शफल क्वेश्चन ऑर्डर पर। मैं क्विजेज में आता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पेज है क्विजेज का। यदि यह ऑफ है इस प्रकार से तो कभी भी यह गूगल फॉर्म क्विज में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको इसको ऑन करना होगा सबसे पहले, मेक दिस क्विज को। जैसे ही ऑन करेंगे हमारा यह गूगल फॉर्म क्विज बन जाएगा। नीचे
Pero, nandito ka din. हेलो एवरीवन, सॉरी, वाईफाई ऑफ होने की वजह से पूरा इंटरनेट कनेक्शन गायब हो गया था। क्या आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है? हेलो। Yes, sir. Now audible. थैंक यू मंशु मैम। सॉरी एवरीवन, वाईफाई ऑफ हो गया था अभी लाइट जाने की वजह से। इस कारण से पूरा का पूरा सेशन बीच में ही मेरा कट हो गया था। मैंने अब मोबाइल से कनेक्ट किया है, सो अब मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच सर। अब मैंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दी है आप सभी को। आप सभी अब मेरी स्क्रीन को देख पाएंगे। क्या आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? थैंक यू। मैं अब यहाँ आप में से कोई भी मुझे बताना चाहेगा लास्ट टॉपिक कौन सा था जहां तक आपको मेरी आवाज आई? आई रिक्वेस्ट आप में से। हाँ सर, वो क्विज़िस का बता रहे थे आप, क्विज का, क्विज ठीक है मैम। लास्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर द रिस्पांस। मैं वापस आता हूँ क्विज पर। अब हम वापस क्विज वाले फॉर्म पर आ गए हैं। ब्लैंक क्विज आप देख रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं। ब्लैंक क्विज में मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर नेम चेंज किया है, मिडिल में भी नेम चेंज किया है, सॉलिड स्टेट। मैं बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जैसे ही मैं आऊंगा यहाँ जनरल में कलेक्ट ईमेल एड्रेस, सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करने पर, मैं दोबारा से बताऊंगा आपको, यह देखिएगा, सेटिंग्स के इस व्हील वाले आइकन पर यदि मैं क्लिक करूं तो यहाँ जनरल पर और प्रेजेंटेशन और क्विज, ये तीन हमारे टैब होंगे। जनरल पर यदि मैं देखूं तो सबसे पहला है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। जी हाँ, मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस कलेक्ट हो। दूसरा रिस्पॉन्स रिसिप्ट, क्या मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को उनके द्वारा दिए गए आंसर प्राप्त हों? जी हाँ, बिल्कुल मैं चाहूंगा। तो मैं यहाँ रिस्पॉन्स रिसिप्ट वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करता हूं। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, इफ रिस्पॉन्डेंट रिक्वेस्टेड, क्या स्टूडेंट रिक्वेस्ट करे तब मिले या ऑलवेज। मैं चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करे तो ही मिले। नीचे आप देख रहे हैं रिक्वायर्ड साइन इन, रिस्ट्रिक्ट टू यूजर्स इन केवीएस दिल्ली रीजन एंड इट्स ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। यह केवल केवीएस दिल्ली रीजन के ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही है। अब मैं यहाँ लिमिट करता हूं इसको एक रिस्पॉन्स पर। नीचे देखिए लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अब स्टूडेंट्स केवल एक बार ही इस गूगल फॉर्म क्विज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया है। अब मैं बीच वाले प्रेजेंटेशन के पेज पर आना चाहूंगा। आप सब देख पा रहे हैं यहाँ शो प्रोग्रेस बार, सबसे पहला चेक बॉक्स है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स को और मुझे सभी स्टूडेंट्स द्वारा अटेम्प्ट किए गए क्वेश्चंस प्रोग्रेस बार की फॉर्म में दिखाई दे। इसके नीचे है शफल क्वेश्चन ऑर्डर। क्या मैं चाहूंगा कि सभी क्वेश्चंस को शफल होते हुए देखें बच्चे? क्या स्टूडेंट्स को शफल्ड क्वेश्चंस मिले? फिलहाल मैं यह नहीं चाहता, तो मैं क्विजेस पर आता हूं। थर्ड, सबसे पहला जो क्विजेस पेज पर यह क्वेश्चन है, मेक दिस अ क्विज, इसका ऑन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैंने इसको ऑन कर दिया, क्योंकि यदि यह ऑन नहीं होगा तो फिर यह क्विज नहीं बनेगा। नीचे की ओर देखिए, एक और जरूरी चीज, रिलीज ग्रेड को देखिएगा, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन या लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। मैं लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करूंगा इसको, जिससे कि बाद में बच्चों के आंसर्स को देख के मैं मैनुअली सबमिट कर पाऊं, अपलोड कर पाऊं अपने सभी ग्रेड्स।
यहाँ पर मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट वैल्यू, करेक्ट आंसर्स और पॉइंट वैल्यूज हैं। पॉइंट वैल्यू यानी कि मार्क्स। मैं चाहता हूं बच्चों को दिखाई दे, सभी स्टूडेंट्स को दिखाई दे, तो मैंने इन तीनों चेक बॉक्सेस को क्लिक किया है। अब नीचे की ओर देखिए, सेव है। सभी सेटिंग्स सेव करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि सेटिंग्स सेव नहीं होंगी तो फिर यह सेटिंग्स काम नहीं करेंगी। अब मैं इसको सेव करता हूं। मैंने इसको सेव किया। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां पर बनाना चाहूंगा योर नेम का। योर नेम, अब देखिए अपने आप ही शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट हो चुका है ये। और इसके बाद जो प्लस का साइन है साइड में देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक और क्वेश्चन बनेगा। मैंने इस पर क्लिक किया, दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ 12th। अब इसे मल्टीपल चॉइस बना लेते हैं। मल्टीपल चॉइस पहले से ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं राइट साइड पे। ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर, बी है, सी है, डी है। ठीक है, मैं 3 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 नहीं दे रहा मैं। नीचे की ओर यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन बना दूं मैं इसे। पहले योर नेम को रिक्वायर्ड बनाते हैं। मैंने योर नेम वाले क्वेश्चन पर देखिए नीचे की ओर, यहाँ रिक्वायर्ड पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यह कंपलसरी क्वेश्चन हो जाएगा। अब यह कंपलसरी क्वेश्चन हो गया है। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है मैं उस पर आता हूं, नीचे रिक्वायर्ड पर क्लिक करता हूं। देखिएगा, यह देखिए रिक्वायर्ड पर क्लिक किया। अब यह भी कंपलसरी क्वेश्चन हो गया है, स्टूडेंट को यह जरूर अटेम्प्ट करना होगा। अब आता हूं मैं मेन क्वेश्चन। यहां से मैं मेन क्वेश्चन टाइप करूंगा। सपोज एक जनरल क्वेश्चन में टाइप करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड। और यहां पर मैं मल्टीपल चॉइस बनाया हुआ हूं इस क्वेश्चन को। अब देखिए पहला ऑप्शन मैं देता हूं ऑयल, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा मिल्क, और सपोज अगर मैं चौथा ऑप्शन दूं सॉल्ट, तो मैंने चारों ऑप्शंस दे दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखिएगा आंसर की को। आंसर की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर हमें सही आंसर को लगाना है। अब मैं आंसर की पर क्लिक करता हूं। राइट साइड पर देखिए ऊपर पॉइंट्स, मैं यहां पर 2 पॉइंट लगा देता हूं। पॉइंट्स यानी कि मार्क्स। मैंने 2 मार्क्स का किया इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड पर देखिए ऑयल, ऑक्सीजन, मिल्क, सॉल्ट। यहाँ सॉल्ट पर मैंने क्लिक किया और सही आंसर लगा दिया। अब राइट साइड पर देखिए नीचे डन लिखा आ गया है क्वेश्चन पे। अब मैं इसको डन करता हूं। मैंने इसको डन किया। अब इसको एक कंपलसरी क्वेश्चन बना देता हूं मैं, कि स्टूडेंट्स इसको जरूर कंप्लीट करें सबमिट करने के लिए। तो चलिए मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूं। मैंने इसको रिक्वायर्ड बना दिया। अब मेरा यह क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, गूगल फॉर्म क्विज बन चुका है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देख लेते हैं एक बार। ऊपर सेटिंग्स के आइकन के पास आइए, राइट हैंड साइड ऊपर देखिए सेटिंग्स का आइकन है। इससे पहले आप देख पा रहे हैं एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, आई बनी हुई है, और उससे पहले एक कस्टमाइज थीम का ऑप्शन है। मैं जैसे ही इस कस्टमाइज थीम के ऑप्शन को क्लिक करता हूं, यहां चूज इमेज का एक हेडर अपीयर होगा, और जैसे ही मैं चूज इमेज पर क्लिक करूंगा एक नया हेडर यहां पर अपीयर हो जाएगा। यहां पर मैं जो भी फिगर चाहूं ऐड कर सकता हूं और अपीयरेंस चेंज हो जाएगा मेरे इस गूगल फॉर्म क्विज का। सपोज मैं यह वाली फिगर चूज करता हूं, तो लेट्स सी, यह फिगर इंसर्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली कलर भी सिलेक्ट हो जाएगा। मैं कलर को भी चूज करके उसके बैकग्राउंड कलर का शेड वेरी कर सकता हूं। उससे नीचे की ओर मैं थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूं। ये देखिए मैंने फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया है। तो थीम ऑप्शन से हम थोड़ा अपीयरेंस बेटर कर सकते हैं अपने फॉर्म की। ये जो प्रीव्यू ऑप्शन है यह आपको बताता है कि आपने जो पेज बनाया है वह किस तरह से दिखाई देगा स्टूडेंट्स को। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, यह देखिए स्टूडेंट्स को इस तरह से दिखाई देगा यह क्विज। चलिए अब हमारा क्विज बन चुका है। अब हम इस क्विज को बंद करते हैं और यहाँ पर ड्यू डेट मैं सपोज इसकी कर दूं अगर 23, तो कल और मिडनाइट तक कर देते हैं। चलिए टॉपिक में क्विज कर देता हूं इसको, क्विज सॉलिड। टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करना पड़ेगा पहले, क्विज सॉलिड। नीचे देखिए अब लेफ्ट साइड पे ब्लैंक क्विज के नीचे यहाँ आपको ग्रेड इंपोर्टिंग का ऑप्शन ऑन दिख रहा होगा। ये देखिए इसका ऑन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ग्रेड्स को इंपोर्ट कर पाएंगे बाद में मैन्युअली।
अब मैं इसको असाइन कर देता हूं। इस समय मैं इसको स्केड्यूल भी कर सकता हूं, फिलहाल मैं इसको असाइन करता हूं। आप देखिए यह क्विज जो है क्विज सॉलिड अभी के अभी असाइन हो जाएगा स्टूडेंट को। ये देखिए क्लास वर्क पर आप वॉल पर देखिए क्विज सॉलिड ये रहा। खास बात यह है कि यहाँ टर्न इन 0 है और असाइंड 1। असाइंड 1 इसलिए क्योंकि मेरी क्लासरूम में एक ही स्टूडेंट है। यदि यहाँ पर 30 या 40 स्टूडेंट होते तो 30 या 40 असाइंड, जितने स्टूडेंट उतना असाइंड यहाँ पर दिखाई देगा। Someone has presented the screen. किसी ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट की है? प्लीज अपनी स्क्रीन प्रेजेंट ना करें, आई रिक्वेस्ट यू। वापस आते हैं। नाउ अब जरा एक बार स्टूडेंट की क्लास में चलते हैं। यह है स्टूडेंट की क्लास। देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से क्वेश्चन को कंप्लीट करता है। इस समय हम इस स्टूडेंट के क्लासरूम में हैं। मेरी क्लास में आपने ये चीज देखी थी, टीचर की क्लास में टर्न इन 0 था क्योंकि स्टूडेंट ने इसे सबमिट नहीं किया है, जबकि असाइंड 1 था क्योंकि स्टूडेंट को यह असाइन हो चुका है। 1 स्टूडेंट है मेरी क्लास में। अब जैसे ही मैं स्टूडेंट की ओर से इसको अटेम्प्ट करूंगा, आप देखिएगा यह टर्न इन 1 हो जाएगा और असाइंड 0 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट को इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही स्टूडेंट इस पर क्लिक करेगा, आपको राइट साइड में मार्क एज डन एड क्रिएट दिख रहा है और लेफ्ट साइड में गूगल फॉर्म। स्टूडेंट को गूगल फॉर्म ओपन करना होगा। चलिए ओपन करते हैं। मैंने इसे ओपन किया। अब चलिए स्टूडेंट की ओर से इस गूगल फॉर्म को कंप्लीट कर देते हैं। नाम लिख दिया वानी, सेक्शन डी भी लगा दिया है, सॉलिड में सॉल्ट को भी कर दिया है। नीचे की ओर आते हैं। सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिसिप्ट। अगर मैं इसे ऑन कर दूं ऐसे तो ईमेल में मुझे इन उत्तरों की एक आंसर्स की एक कॉपी मिल जाएगी। फिलहाल मैं इसको सबमिट करता हूं। मैंने इसको सबमिट कर दिया और अब स्टूडेंट की ओर से इसको मार्क एज डन करना बहुत जरूरी है राइट साइड पे, ताकि यह सबमिट दिखे। मार्क एज डन करने पर यह टर्न इन हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो इस गूगल फॉर्म को अटेम्प्ट करने के बाद मार्क एज डन करना है मुझे। मैं करता हूं इसे मार्क एज डन। स्टूडेंट की ओर से मार्क करता हूं मैं इसको, देखिएगा। और अब देखिए मेरी टीचर की क्लासरूम में मुझे ये कैसे दिखता है। 1-0 हो चुका है। ये देखिए टर्न इन 1 असाइंड 0। अब यह स्टूडेंट को असाइन नहीं रहा है, स्टूडेंट ने इसको सबमिट कर दिया है। अब मैं टर्न इन पर यदि क्लिक करूं, देखिएगा जैसे ही मैंने टर्न इन पर क्लिक किया यह स्क्रीन अपीयर हुई। यहां अब मैं देख पा रहा हूं लेफ्ट साइड पर देखिएगा टोटल पॉइंट 100। किन्हीं का माइक ऑन है? यदि किसी का माइक ऑन है तो प्लीज इसको बंद कर लीजिए। पुष्पेंद्र कुमार जी आपका माइक ऑन है, मैं इसको बंद करने जा रहा हूं। अपना माइक प्लीज बंद रखिएगा। वापस आते हैं सॉलिड स्टेट क्विज पर। आप लेफ्ट साइड पर देखिए 100 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। नीचे भी वानी के नाम के सामने देखिए डैश बाय 100। मैंने क्योंकि 2 मार्क्स का बनाया था केवल एक क्वेश्चन, तो यहाँ 100 तो होना ही नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं ग्रेड, तो यहाँ पर मार्क्स भी आ जाएंगे कितने में से कितने अंक। फिलहाल यहाँ डैश बाय 100 है, देख पा रहे हैं ना लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर आइए एकदम ऊपर की ओर, यहाँ देखिए इंपोर्ट ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। यदि मैं ग्रेड्स को इंपोर्ट कर दूं तो जितने भी ग्रेड्स होंगे वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर इंपोर्ट ग्रेड करने जा रहा हूं, देखिएगा मैंने इंपोर्ट किया। और ये देखिए लेफ्ट साइड पर 100 की जगह 2 पॉइंट आ गया और स्टूडेंट के नाम के सामने 2/2। तो सभी ग्रेड्स इंपोर्ट हो चुके हैं। इस तरह से हम ग्रेड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं वापस से अपनी क्लासरूम में चलता हूं। क्लास वर्क में मुझे आगे आपको बताना है कि हम मटेरियल किस तरह से स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। अब मैं आता हूं मटेरियल पर, जो हमारा 4th यहाँ पर ऑप्शन है। मटेरियल में कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल जो मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहता हूं, मैं वह यहाँ पर दे सकता हूँ। फिलहाल सपोज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का कोई नोट्स देना चाहता हूँ,
तो मैं वहां टाइटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखूंगा, राइट साइड में टॉपिक क्रिएट कर लेता हूं, इलेक्ट्रो नोट्स। डिस्क्रिप्शन में प्लीज सी द नोट्स एंड गेट रेडी फॉर द अपकमिंग क्लास। आप और स्पेसिफिक लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, मैं तो जस्ट एक बहुत जनरल एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एकदम सिंपलेस्ट वन। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम क्या क्या स्टडी मटेरियल्स दे सकते हैं। हम ऐड में आएंगे, किन्हीं की आवाज आ रही है, प्लीज अपने माइक को ऑफ रखिएगा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। मैं ऐड में आता हूं, मटेरियल में है हम। ऐड पर यदि मैं क्लिक करूं तो आप देखिए गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल और यूट्यूब का ऑप्शन है। गूगल ड्राइव में यदि मेरे पास कोई मटेरियल है मैं उसको भी यहाँ अपलोड कर सकता हूँ। फिलहाल मैं चाहूंगा यूट्यूब पर क्लिक करके कोई यूट्यूब का वीडियो अपलोड करूँ। तो देखिए मैंने यूट्यूब पर क्लिक किया और जो भी मुझे वीडियो चाहिए मैं उसको सर्च करता हूँ, इमीडिएट वीडियो आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसके बॉर्डर्स ब्लू हो जाएंगे, देखिएगा ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो गया। नीचे ऐड का बटन भी ब्लू हो गया, मैं अब इसको क्लिक करूंगा, ये ऐड हो गया। यदि मैं इस पर क्लिक कर दूं तो मैं इस वीडियो को देख भी सकता हूं कि मैंने कौन सा वीडियो दिया है, क्या दिया है, इस तरह से। फिलहाल मुझे इसको नहीं देखना तो मैं इसको वापस चलता हूं। मैंने यूट्यूब का वीडियो ऐड कर दिया है, मैं दोबारा से ऐड करता हूं, क्लिक करता हूं ऐड पर। देखिए मैं फाइल भी अपलोड करना चाहता हूं, कोई पीडीएफ फाइल नोट्स की, तो मैं पीडीएफ फाइल पर क्लिक करता हूं, सेलेक्ट करता हूं फाइल अपने डिवाइस में से, यहां आया मैं और क्वारंटाइन अपने पर्टिकुलर फोल्डर में जाता हूं और इलेक्ट्रो के नोट्स को अपलोड करता हूं। ये देखिए मैं अपने नोट्स जो स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं उनको अपलोड कर रहा हूं। मैंने इलेक्ट्रो के नोट्स को अपलोड कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और चीज है जो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, और वो है दीक्षा पोर्टल के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, उनके वीडियोस। क्योंकि दीक्षा का इस्तेमाल हम सभी करते हैं और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो इसको कैसे ऐड करना है मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एक और नया विंडो टैब ओपन करता हूं यहाँ पर, और मैंने गूगल की स्क्रीन पर आ गया हूं और मैं यहाँ टाइप करता हूँ दीक्षा। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए दीक्षा के पोर्टल पर चलते हैं। अब हम दीक्षा के पोर्टल पर आ गए हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आप सभी क्लासेस के नोट्स यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल मैं क्लास 12 पे आता हूँ क्योंकि मैंने क्लास 12 बनाई है। तो क्लास 12 में मैं यहाँ सभी सब्जेक्ट से नीचे की ओर जाते हुए केमिस्ट्री पर क्लिक करता हूँ। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से चाहिए तो चलिए मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे सबसे पहला मर्क्यूरी सेल, सपोज मुझे ये वाला टॉपिक चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट और बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग टॉपिक को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ वह मेरे द्वारा चूज किया गया चयनित टॉपिक आ चुका है, और यहाँ आप देखिए वीडियो के ऊपर शेयर है और नीचे भी शेयर का ऑप्शन है। मैं यदि इस शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करूं तो आप देखिए यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन है। मैं जैसे ही कॉपी लिंक पर क्लिक करूंगा ये देखिए लिंक कॉपी हो जाएगा। मैं वापस क्लासरूम में आऊंगा, ऐड पर क्लिक करूंगा, लिंक पर क्लिक करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा और लिंक ऐड हो जाएगा। ऐड लिंक पर क्लिक करते ही देखिए दीक्षा का वीडियो अब यहाँ पर मटेरियल्स में अपलोड हो चुका है। अब स्टूडेंट्स इसको आसानी से देख सकते हैं। मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। राइट हैंड साइड पर देखिए पोस्ट, मैं इस पोस्ट को प्रेस कर दूं और इसको पोस्ट कर देता हूं। अब देखिएगा यह पोस्ट हो जाएगा। ये देखिए यह तीनों यूट्यूब, इलेक्ट्रो के पीडीएफ नोट्स और दीक्षा का वीडियो यहाँ पर तीनों ही पोस्ट हो चुके हैं।
एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ देखिए जरा नीचे की ओर। सबसे पहले जो सॉलिड नोट्स कंप्लीशन मैंने क्वेश्चन दिया था, वहां देख पा रहे हैं आप नीचे, असाइंड 1 एंड टर्न इन 0। एक बार फिर से, क्योंकि एक ही स्टूडेंट मेरी क्लास में है और उसको यह क्वेश्चन असाइंड है, तो इसीलिए असाइंड 1 है। टर्न इन 0 क्योंकि उस स्टूडेंट ने इसको सबमिट नहीं किया है। चलिए स्टूडेंट की क्लास में जाके नोट्स को सबमिट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वहां चलते हैं, ये रहा। जैसे ही स्टूडेंट इस सबमिट द पीडीएफ वाले क्वेश्चन पर क्लिक करेगा, इस तरह से स्क्रीन अपीयर होगी। स्टूडेंट को अगर पीडीएफ नोट अपलोड करने हैं तो वो ये राइट साइड पर ऐड या क्रिएट पर जाएगा, ऐड और क्रिएट, इस पर क्लिक करेगा, फाइल पर क्लिक करेगा क्योंकि फाइल अपलोड करनी है, सेलेक्ट करेगा फाइल, वर्क को सेलेक्ट करेगा और अपलोड करेगा। आप देखिए स्टूडेंट का जो वर्क है वो अपलोड हो रहा है और अभी पीडीएफ फाइल की फॉर्म में यह वर्क अपलोड हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यह वर्क अपलोड हो रहा है। ये देखिए राइट साइड पर वर्क पीडीएफ फाइल की फॉर्म में अपलोड हो चुका है। अब इसको टर्न इन करते हैं स्टूडेंट की ओर से, यानी कि सबमिट। ये मैंने स्टूडेंट की ओर से टर्न इन यानी कि सबमिट कर दिया। अब एक बार अपनी क्लासरूम में जाके देखते हैं। ये देखिए अभी 0-1 है और 1-0 होने ही वाला है। टर्न इन 0 और असाइंड 1 है, अभी टर्न इन 1 हो गया है देखिए, और असाइंड 0 हो गया है। अब यदि मैं टर्न इन पर क्लिक करूं तो यहां पर मुझे पीडीएफ फाइल दिखाई देगी। मैं यदि ये पीडीएफ फाइल चेक करना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, पीडीएफ फाइल ओपन होगी और इसके ऊपर मुझे 4 आइकन दिखाई देंगे। यह आप देखिए मोर एक्शंस में यह 3 डॉट्स देख पा रहे हैं आप, केबाब आइकन। इसके पहले है डाउनलोड का आइकन और यहाँ पर प्रिंट, और उससे पहले एक ऐड अ कमेंट का प्लस का साइन का आइकन। मैं इस ऐड अ कमेंट वाले प्लस वाले आइकन को चूज करूंगा। ये देखिए सपोज मुझे यह फ्लो चार्ट अच्छा लगा तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और यहां पर मैं टाइप करूंगा नाइस कमेंट, या नाइस कमेंट की जगह मैं करता हूं नाइस फ्लो चार्ट, सपोज नाइस फ्लो चार्ट। और ये मैंने यहां पर इसको कमेंट कर दिया, देखिए कमेंट हो गया। यदि मैं कोई इंप्रूवमेंट बताना चाहता हूं तो वह भी बता सकता हूं बड़ी ही आसानी से कमेंट करके। जैसे सपोज मैंने फिर से सेलेक्ट किया ऐड अ कमेंट, इसको फिर से हाईलाइट किया, इट्स नाइस बट यू कैन गिव मोर एग्जाम्पल। कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दिया। इस तरह से मैं पूरी पीडीएफ चेक कर सकता हूं एज ए टीचर, और चेक करने के बाद स्टूडेंट को रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है, जिससे स्टूडेंट अपनी गलतियों को सुधार सके और वर्क कर सके। तो राइट साइड पर देखिएगा रिटर्न, रिटर्न पर मैं क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं इस ब्लू कलर रिटर्न के बटन पर क्लिक करूंगा स्टूडेंट को यह वर्क रिटर्न हो जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूं, रिटर्न कर देते हैं। ये देखिए वर्क रिटर्न हो चुका है। इस तरह से आप पीडीएफ फाइल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी, किस तरह से वर्क को हम चेक करेंगे, कितने सारे ऑप्शंस वर्क देने के हमारे पास हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा अटेंडेंस के ऑप्शन के बारे में, कि अटेंडेंस आप कैसे लगा सकते हैं क्लासरूम के अंदर। हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं इस समय, गूगल मीट की नहीं, वीडियो मीटिंग की नहीं, सिर्फ क्लासरूम की। तो क्लासरूम में मैं क्लास वर्क पर जाकर फिर से यदि मैं देखूं क्लास वर्क में, तो मेरे पास वापस से वही क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट पर यदि मैं क्लिक करूं तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, मैं क्वेश्चन बना सकता हूं एक अटेंडेंस का। देखिए मैं क्वेश्चन बनाता हूं, अटेंडेंस फॉर, आज की तारीख डाल देते हैं 19 जून 2020। इंस्ट्रक्शंस में लिख देते हैं प्लीज गिव अटेंडेंस, से yes or
नो, इफ नो प्लीज गिव रीजन। अब यहां पर मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बना लिया है, इसे मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट साइड पर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर को हम मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं जी। ये देखिए हमने कन्वर्ट कर लिया है इसको। अब मैं ऑप्शन 1 पर क्लिक करता हूं, यस, एंड ऑप्शन 2 पर क्लिक करता हूं, नो। राइट साइड पर मैं टॉपिक क्रिएट कर सकता हूं, ये देखिए मैं टॉपिक क्रिएट करता हूं। टॉपिक है अटेंडेंस। ड्यू डेट, मैं आज की ही ड्यू डेट दे देता हूं 19 की। टाइम, टाइम हम कुछ भी दे सकते हैं, सपोज मैं टाइम दे देता हूं आपको यहाँ 5 बजे तक का, तो मैंने 5 बजे तक का टाइम दिया। मैं इसको अनग्रेडेड रखूंगा क्योंकि इस पर ग्रेड की ज़रूरत नहीं है राइट साइड पे। अब इस क्वेश्चन को हम पोस्ट कर दें। राइट साइड में देखिए यह जो आस्क का बटन है ग्रीन, मैं इसको यदि प्रेस करूंगा तो यह पोस्ट हो जाएगा। चलिए इसको पोस्ट करते हैं। यह क्वेश्चन पोस्ट हो गया है। अब आप यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है। आपको एक बार फिर से टर्न्ड इन 0 और असाइंड 1 दिख रहा है, क्योंकि मेरी क्लास में एक ही स्टूडेंट है वानी, तो इसलिए असाइंड 1, और उसने अभी अटेम्प्ट नहीं किया है इसलिए टर्न्ड इन 0। चलिए देखते हैं स्टूडेंट अपनी क्लास में इसको कैसे अटेम्प्ट करेगा। यदि क्लास में आए हम तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट की क्लास में जो क्वेश्चन है, जब स्टूडेंट उस पर क्लिक करेगा तो ऐसी एक स्क्रीन ओपन होगी। सपोज वानी दिन में क्लास अटेंड नहीं कर सकती तो वो नो क्लिक करेगी, नीचे प्राइवेट कमेंट ऐड करेगी, रिस्पेक्टेड सर या मैम, देयर इज इंटरनेट प्रॉब्लम, सो आई विल डू इट एट नाइट। आई विल डू द वर्क एट नाइट हो सकता है, आई विल डू द वर्क एट नाइट। यह प्राइवेट कमेंट होगा, यह केवल आप देख पाएंगे। वानी ने प्राइवेट कमेंट दे दिया है और अपने रीजन बता दिया है नो में टर्न इन, यानी कि सबमिट करके। देखिए इसे सबमिट कर रहे हैं हम, सबमिट कर दिया हमने। अब हम देखेंगे हमारी टीचर्स की क्लास में जब स्टूडेंट सबमिट करता है तो 0 और 1 है, अभी 1 और 0 हो जाएगा। ये देखिए आप, टर्न इन 0 और असाइन 1 है, और अभी यह टर्न इन चेंज होगा और यह 1 और 0 हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट ने इसको सबमिट कर दिया है। स्क्रीन पे देखते हैं एक बार, ये देखिए टर्न इन 1। यदि मैं इस पर टर्न इन पर क्लिक करूं तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम दिखेंगे। जब भी आप किसी स्टूडेंट के नाम पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको उनका कमेंट दिख पाएगा, रिस्पेक्टेड सर देयर इज इंटरनेट प्रॉब्लम सो आई विल डू द वर्क एट नाइट। और ऊपर आप देखेंगे स्टूडेंट का नाम है वानी, यस और नो है, नो का क्लिक दिख रहा है आपको आंसर। इस तरह से आप अटेंडेंस ले सकते हैं। वापस से हम क्लासरूम में चलते हैं। दूसरा एक और तरीका हो सकता है कि आप गूगल फॉर्म बना लें क्रिएट में, असाइनमेंट में जाके, जैसे हमने पहले बनाया था यहाँ से क्रिएट से। यदि आप गूगल फॉर्म में बनाते हैं नाम, सेक्शन, यस और नो और रीजन, तो वैसे भी आप क्लासरूम में अटेंडेंस ले सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार आप अपनी क्लासरूम को स्केड्यूल कर सकते हैं गूगल मीट पर। ऊपर देखिए क्लासरूम में गूगल मीट दिख रहा है आपको, कैलेंडर दिख रहा है। मैं कैलेंडर पर चलता हूं क्योंकि स्केड्यूल तो हम कैलेंडर पर ही करेंगे। आइए गूगल कैलेंडर पे चलते हैं। सपोज यदि मुझे सैटरडे यानी कि कल कोई मीटिंग स्केड्यूल करनी है, तो मैंने लेफ्ट साइड में कैलेंडर में 20 पर क्लिक किया। यहाँ पर 20 का पूरा टाइमलाइन खुल गया है। यदि मैं सुबह 11 बजे क्लास चाहता हूँ तो 11 AM और 12 AM के बीच में, यहाँ देखिए 11 AM 12 AM के बीच में यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक ब्लू टाइमलाइन निकल आएगी और एक विंडो अपीयर होगी। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए टाइमलाइन ब्लू हो गई और विंडो ओपन हुई। सपोज मैं एक डाउट क्लास लगाने जा रहा हूँ, मैंने डाउट क्लास लिखा,
मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ गेस्ट। देखिए मैं गेस्ट के तौर पे यानी कि स्टूडेंट की ईमेल आईडी ऐड कर रहा हूँ। ईमेल आईडी में ऐड करता हूँ स्टूडेंट की, देखिएगा आप। ईमेल आईडी इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को यह इनविटेशन चला जाए और एक प्रूफ रहेगा मेरे पास कि हाँ भाई स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया गया। मैंने एंटर किया और गूगल मीट भी यहाँ पर जनरेट हो गया है। एंटर करते ही देखिए आप देख रहे हैं गूगल मीट का लिंक जनरेट हो चुका है। ये देखिए 250 पार्टिसिपेंट्स तक इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अब नीचे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए ये सेव हो चुका है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको वानी की ईमेल में किस प्रकार से स्टूडेंट देख पाएगा इस इनविटेशन को। ये देखिए ऊपर सबसे पहले इनविटेशन डाउट क्लास। यहाँ देखिए अब स्टूडेंट को डाउट क्लास का इनविटेशन मिल गया, एक प्रॉपर फॉर्मल इनविटेशन। यहाँ पर स्टूडेंट इस पर मे भी क्लिक कर सकता है। वापस से आते हैं क्लासरूम में, कैलेंडर में आते हैं। जैसे मैं इस पर स्केड्यूल कर रहा हूं, यदि मैं इस पर दोबारा क्लिक करूं तो फिर से वही विंडो पॉपअप हो जाएगी। आप ध्यान से देखिए ज्वाइन विद गूगल मीट जो है, जहां मैंने लिंक जनरेट किया, यदि मैं उसके सामने देखूं तो कॉपी कॉन्फ्रेंस लिंक का ऑप्शन है। यदि मैं इसको कॉपी कर लूं तो मैं इसको अपनी क्लासरूम में या व्हाट्सएप पे कहीं भी पेस्ट कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इसको डिलीट भी कर सकता हूं। ऊपर देखिए डिलीट इवेंट, यदि मैं इस पर क्लिक कर दूं तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। और यदि मैं इसको डिलीट कर दूं तो स्टूडेंट को कैंसिलेशन का भी एक ईमेल चला जाएगा। देखिएगा मैं आपको कैंसिलेशन का ईमेल दिखाता हूं। ये देखिए कैंसिल्ड इवेंट, दिस इवेंट हैज बीन कैंसिल्ड। तो आप क्लासरूम बना रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं, यदि आपने स्टूडेंट्स को ईमेल से ऐड किया है, उनको रिक्वेस्ट भेजी है, तो आप आसानी से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं स्केड्यूल्ड क्लास के लिए। यहाँ हमने गूगल कैलेंडर में क्लास की स्केड्यूलिंग देखी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम अननोन स्टूडेंट्स को रिमूव कर सकते हैं या अनवेरिफाइड यूजर्स को। हम पीपल वाले टैब में फिर आते हैं, वहीं पर जहां पर हमने स्टूडेंट्स को ऐड किया है या करना है। स्टूडेंट में देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर जहां वानी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको वो स्टूडेंट्स दिखाई देंगे ऊपर जो अनवेरिफाइड है या अनस्पेसिफाइड है। यदि कोई स्टूडेंट ऐसी ईमेल से जुड़ गया है जो केवीएस से बाहर की है, तो अनवेरिफाइड के तौर पर आपको वह दिखाई देगी या अनस्पेसिफाइड यूजर के तौर पर वह अपीयर होगा। आपको उसको रिमूव करना है। कैसे? आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट के नीचे एक्शन दिख रहा है, ये बटन है एक्शन वाला लाइट फॉन्ट में। अब यहाँ देखिए मैं उसके सामने वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और नीचे जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो गया। अकॉर्डिंगली जितने स्टूडेंट होंगे मैं सेलेक्टिवली सिलेक्ट कर सकता हूँ कि एक या दो स्टूडेंट या जो भी हैं। और जब मैं दोबारा एक्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास तीन ऑप्शन आएंगे, ईमेल, रिमूव एंड म्यूट। मैं ईमेल कर सकता हूं उन्हें, मैं रिमूव कर सकता हूं और म्यूट कर सकता हूं। चलिए मैं आपको म्यूट वाले ऑप्शन के बारे में बताता हूं, काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये। यदि मैं म्यूट पर क्लिक करूं तो म्यूटेड स्टूडेंट्स अपना वर्क तो सबमिट कर पाएंगे लेकिन किसी और का वर्क नहीं देख पाएंगे, अपने क्लासमेट्स के वर्क पर रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे और कमेंट या पोस्ट भी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मैं इसको म्यूट नहीं करना चाहता तो मैं इसे कैंसिल करता हूं। इस तरह से आपने देखा कि यदि हम सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट से पहले म्यूट कर दें तो हम टेस्ट आसानी से ले पाएंगे और कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे के नोट्स को देख नहीं पाएगा और कमेंट नहीं कर पाएगा, केवल अपना ही पर्टिकुलर वर्क को सबमिट कर सकता है। तो मैं ये एक्शन के सामने वाले चेक बॉक्स को हटा देता हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार आप गूगल मीट को एक क्लास को कंडक्ट कर सकते हैं वीडियो क्लास में। इस तरह देखिए यहाँ मीट स्ट्रीम में आ जाते हैं। स्ट्रीम में आप देख रहे हैं मीट लिंक, मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ। साथ ही मैंने जो इस भी स्केड्यूल करना सिखाया, स्केड्यूल करने के बाद में जो आपका गूगल मीट का लिंक जनरेट हुआ है मैं उस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं चलिए ये वाले मीट लिंक पर क्लिक करके आपको बताता हूँ। इस मीट लिंक की खास बात यह है कि जब आप क्लास स्टार्ट करेंगे तभी तो यह क्लास स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टूडेंट्स की यह क्लास स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो चलिए मैं इसको क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया
इसे ज्वाइन करना है हमें। राइट साइड पर देखिए आप, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। ये ऐड अदर्स का ऑप्शन आ गया है। मैं चाहूं तो इस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सकता हूं, क्लासरूम में पोस्ट कर सकता हूं, और पोस्ट करके मैं स्टूडेंट्स को ऐड कर सकता हूं उसमें। फिलहाल यहां पर अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से आप अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे की ओर देखिए, आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, टर्न ऑन कैप्शन एंड प्रेजेंट नाउ। ये जो प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन है, ये देखिए नीचे क्लिक करता हूं मैं, तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, योर एंटायर स्क्रीन, विंडो, क्रोम टैब। अगर मैं एंटायर स्क्रीन को चूज कर लूं तो यहां पर देख रहे हैं आप मेरी एंटायर स्क्रीन यह शेयर हो जाएगी। फिलहाल मैंने अपनी एंटायर स्क्रीन ही शेयर की हुई है, तो मैं जिस भी टैब या स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूं वो आपको दिखाई दे रही है। मेरी स्क्रीन पर कुछ भी है वह आपको दिखाई देगा। मैं कैंसिल करता हूं। यदि मैं विंडो को सेलेक्ट करूं तो जितनी भी विंडो ओपन होंगी उनमें से किसी भी विंडो पर क्लिक कर दूं मैं यदि, तो उस विंडो को मैं शेयर कर सकता हूं। फिलहाल मैं कोई विंडो शेयर नहीं करना चाहता। क्रोम टैब, इतने सारे क्रोम टैब ओपन हैं, उनमें से कोई भी क्रोम टैब मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं सेलेक्ट करके। इस तरह से आप प्रेजेंट नाउ से अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, एकदम राइट साइड में देखिए थ्री डॉट देख रहे हैं आप, इन तीन डॉट पर, यस यही केबाब आइकन जो है, मैं इस पर यदि क्लिक करूं तो यहां पर ऊपर देखिए आप रिकॉर्ड मीटिंग, मैं इस पर क्लिक कर सकता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मीटिंग रिकॉर्ड के लिए पूछेगा ये, और जैसे ही मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी जो रिकॉर्डिंग है वह स्टार्ट हो जाएगी, जैसे इस समय रिकॉर्डिंग चल पा रही है। मैं फिलहाल इसको डिक्लाइन करता हूं। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप सेशन को स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको शुरुआत में ही, जैसे मैंने कहा था, आपको भी सभी स्टूडेंट्स को बोलना होगा कि आपके दो नाम दिखाई देंगे उन्हें। एक आपका नॉर्मल नाम होगा, जैसे मेरा नाम है विनय कुमार, और एक होगा विनय कुमार प्रेजेंटेशन, जो आपने प्रेजेंट किया होगा। जैसे ही आप बच्चों को बोलेंगे कि स्टूडेंट्स मेरे नाम के सामने जो प्रेजेंटेशन है उस पर क्लिक कीजिए, जैसे मैं अभिमन्यु सर के नाम के सामने क्लिक करने जा रहा हूं, मैंने क्लिक किया। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, यह आपको भी बोलना होगा सभी स्टूडेंट्स को, और अपनी नाम के सामने जहां प्रेजेंटेशन लिखा है उस पर क्लिक करा के पिन वाले आइकन पर, सिंबल पर, फिगर पर प्रेस कराना है। बच्चों को पिन वाला बटन दबाना है जिससे कि आपकी स्क्रीन पिन हो जाए और सभी बच्चों को वह स्क्रीन दिख पाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जो कि आज के सेशन की लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि हम अटेंडेंस कैसे लेंगे और कैसे बाहर फिनिश करेंगे इस क्लास को। अटेंडेंस के लिए हम गूगल में जाएंगे, यहां मैं क्रोम वेब स्टोर पे जाऊंगा। मैं क्रोम वेब स्टोर पे गया, सर्च द स्टोर। यहां पे मैं क्या सर्च करूंगा, यहां मैं सर्च करूंगा गूगल मीट अटेंडेंस। यहां देखिए गूगल मीट अटेंडेंस आपको दिख रहा है ऊपर ग्रीन टिक राइट वाला, यस, और नीचे मीट अटेंडेंस है। हमें ऊपर वाले गूगल मीट अटेंडेंस से मतलब है। इसके सामने आप देखेंगे अभी रेटेड लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तब ऐड टू क्रोम लिखा होगा, ऐड टू क्रोम। मैंने क्योंकि इसको ऐड किया हुआ है इसीलिए रेटेड आ रहा है लिखा हुआ। आप ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे और ऐड एक्सटेंशन करेंगे, एक्सटेंशन को ऐड करना है। जैसे ही आप एक्सटेंशन ऐड करेंगे आपकी स्क्रीन पर, यहां देखिए चैट बॉक्स के ऊपर, चैट बॉक्स के ऊपर देखिएगा आपको दिख रहा है ये राइट टिक ग्रीन वाला, वही जो मैंने अभी सर्च किया। क्योंकि मैं उसको ऐड टू क्रोम और ऐड एक्सटेंशन कर चुका हूं, इसीलिए मेरे चैट बॉक्स के ऊपर आपको ये ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है। अब मैं क्रोम वेब स्टोर को बंद कर देता हूं और उस मीटिंग को भी जो मैंने ओपन की थी। ये जो ग्रीन टिक दिख रहा है ये एक्चुअली अटेंडेंस का ही है, ये अब इंस्टॉल हो चुकी है एक्सटेंशन। नीचे भी आपको अपने आइकन के पास, यहां देखिए मेरे आइकन के पास, यहां पर आपको वह टिक दिखाई दे रहा होगा।
अब इससे होता क्या है, इससे एक विंडो अपीयर हो जाती है इस तरह की, देखिए, ये देखिए, इस तरह की एक विंडो हमेशा अपीयर होगी जहां सभी टीचर्स के नाम ऑटोमेटिकली या स्टूडेंट्स के नाम ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाते हैं। आप देख रहे हैं सभी टीचर्स 83 पार्टिसिपेंट मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ पार्टिसिपेंट ऐड होके निकल गए, वो भी आपको पता चलेगा कि कौन कितने बजे ऐड हुआ और कौन कितने बजे निकल गया। कोई यदि निकल के दोबारा ऐड हो रहा है तो वो भी आपको टाइमिंग से पता चलेगा। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल एप्लीकेशन। अटेंडेंस टाइम के साथ पता चलेगी। आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं, यहां देखिए ऊपर बॉर्डर, मैं सेव अटेंडेंस एज CSV फाइल कर सकता हूं, सेव अटेंडेंस टू HTML फाइल कर सकता हूं। चलिए मैं अब आपको आपकी अटेंडेंस सेव अटेंडेंस एज CSV फाइल की फॉर्म में दिखाता हूं। देखिए मैं क्लिक करता हूं इसको, ये फाइल क्लिक हो गई, मैं इसको ओपन करता हूं। ये देखिए आप अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं, यहां पर टाइमिंग्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी अटेंडेंस को देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वापस से हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं, ये अटेंडेंस का ऑप्शन था। और लास्ट चीज ये कि क्लास एंड करते हुए आप सबसे लास्ट में लीव कीजिएगा, क्योंकि गूगल क्लास में यदि आप पहले लीव कर गए तो स्टूडेंट्स बने रहेंगे। आपने देखा था जैसे मेरा वाईफाई ऑफ हुआ, मैं तो यहां से एग्जिट हो गया था, लेकिन जब तक मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट करके दोबारा नहीं आया मीटिंग में, आप सभी बने हुए थे। ठीक ऐसे ही आपके स्टूडेंट्स भी, यदि आपने पहले अपनी क्लास को छोड़ा तो क्लास में स्टूडेंट्स बने रहेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को रिमूव करने के लिए बोलना है, और उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। वापस से यही पीपल वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे, और उनके नाम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आपको रिमूव फ्रॉम मीटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि कोई स्टूडेंट नहीं जा रहा है क्लास से तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। एज ए टीचर हमें सबसे लास्ट में जाना होगा, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे सबसे पहले निकल जाए, वरना हमारी यह मीटिंग चलती रहेगी बच्चों के साथ। आज का यह सेशन इतना ही था, इतनी ही चीजें मुझे आप सभी के साथ साझा करनी थी, शेयर करनी थी। अब मैं क्वेरीज का सेशन स्टार्ट करना चाहूंगा। यदि आप में से किन्हीं भी शिक्षक साथी की कोई क्वेरी हो तो वह अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर मुझे ये पूछना है कि स्टूडेंट्स ने अपना अपना स्कूल का क्लास कोड डाल के खुद ही ज्वाइन कर लिया था, तो उसके बाद भी हमें ईमेल आईडी से ज्वाइन करना है? थैंक यू सुप्रीत मैम फॉर द क्वेश्चन। मैम अगर बच्चे क्लास कोड से एंटर कर चुके हैं तो फिर उन्हें एंट्री कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यह तो मैंने एक जनरल प्रोसेस बताया है, क्योंकि यदि बच्चे क्लास कोड से एंट्री नहीं कर पाते हैं या पहली बार कोई क्लास बना रहे हैं, तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि सभी को ईमेल के माध्यम से ही दे दें और कोड भी बता दें, जो भी सूटेबल बच्चे को लगे बस ऐड हो जाए। थैंक यू सर। ये दोनों ऑप्शन है मैम बच्चे के पास, वो क्लास कोड से भी हो सकता है, ईमेल से भी। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मैम। यदि किन्हीं शिक्षक साथी की कोई और क्वेरी हो तो वह अपने आप को अनम्यूट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नायडू मैम। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि सर क्लासेस जो है, मैं प्राइमरी टीचर हूँ, तो जो क्लासेस हैं वो हमें अपने अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनानी है, या जैसे जो हम क्लासेस में लेते हैं, जैसे मैं क्लास 4 बी का 2 क्लासेस 4B में लेती हूँ, एक 4C में लेती हूँ। जी तो मैं कैसे मैम आपको अपनी खुद की ही सब्जेक्ट बनानी है। ओके मैम आपको अपनी 4th A की क्लास अलग बनानी है और 4th B की अलग। ओके जी मैम बताइए। बाकी जैसे जो सब्जेक्ट्स मैं नहीं लेती हूँ उनकी क्लासेस मैं नहीं बनाऊंगी, वो अदर सब्जेक्ट टीचर्स ही बनाएंगे, सब अपने अपने सब्जेक्ट्स की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी मैम, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, क्लास रूम वाले आइकन पर 9 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ अपनी ही क्लास बनाएंगे मैम। एज अ टीचर मुझे सिर्फ अपनी क्लास बनानी है,
बस हर सब्जेक्ट टीचर अपनी अपनी क्लासेस ही बनाएगा। ओके ओके ओके। एक्चुअली सर हमने यदि आप 3 क्लास ले रहे हैं तो आप 3 क्लास बनाएंगे। जैसे हमने जी अभी क्लासेस अपने अपने क्लासेस जो बनाई है वो मैंने क्लास बनाई है जी और बाकी लोग बाकी टीचर्स को मैंने ऐड करा था मेरी क्लास में, तो ऐसे नहीं करना है। जी 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 नहीं मैम, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना होगा मैम। हमें क्या करना है कि हर सब्जेक्ट टीचर अपनी अपनी खुद की क्लास बनाएगा, जिससे कि अपनी खुद की क्लास में हम अपने मटेरियल्स को दे पाएं। अपने बच्चों को कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो वो बच्चों को भी लिए भी इजी है और आपके लिए भी इजी है। एक क्लासरूम में सभी टीचर्स नहीं होंगे, सब टीचर की, सब सब्जेक्ट टीचर्स की अपनी खुद की क्लास होगी, बिल्कुल अलग। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत जरूरी था ये क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरी क्वेरी गुड ये है कि आफ्टरनून मंजू मैम। सर हमने जो गूगल मीट अटेंडेंस वाला था वो सेकंड वाला ऑप्शन डाउनलोड किया हुआ है, रेड वाला, उससे अटेंडेंस लेते कोई हैं बात तो नहीं फिर मैम, अच्छा मैम वो भी और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। और सर सेकंड ये था लेकिन कि हम जो लोग तो क्लास, गूगल मीट अटेंडेंस को यूज कर रहे हैं बस। हाँ, बाकी इट्स अच्छा ओके। ठीक है सर। जी मैम। सेकंड सर, जो क्लास में अटेंडेंस के लिए आपने क्वेश्चन की फॉर्म में बच्चों को भिजवाने के लिए बोला था, तो बच्चा तो कभी भी यस नो करेगा, जबकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी क्लास में उसने पर्टिकुलर टाइम पे अटेंड किया, उसका यस और नो दे वो। तो बच्चे के पास तो टाइम है, जी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो तो किसी भी टाइम यस नो लिख देगा, तो उस अटेंडेंस लेने का मैम, आप क्या? वहाँ पे ड्यू डेट कर, मैम आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो ड्यू डेट और टाइम कर सकते हैं आप। तो ड्यू डेट और टाइम मींस मैं जिस टाइम अपनी क्लास ले रही हूँ मुझे बच्चा उसी टाइम प्रेजेंट चाहिए, तो हाँ तो वो मैम आप अगर क्वेश्चन सपोज 4 बजे बना रहे हैं तो आप 5 बजे का ड्यू डेट कर दीजिए, 1 घंटा। ओके, जी ठीक है सर, जी मैम। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मैम। सर मेरी एक क्वेरी थी कि जैसे जो वर्क हम असाइन करते जी हैं मैम। स्टूडेंट्स को, उसमें एक ऑप्शन आता है कि मेक कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, और ऐसा करके हर बच्चे की एक इंडिविजुअल कॉपी जी मिल मैम। जाती है। तो फिर वो हमारे ड्राइव में भी शो होती है, जी क्लासरूम मैम। के भी ड्राइव में शो होती है हर बच्चे के नाम से? मैम हमारे में तो एक बार ही दिखाई देगी कॉपी टू ईच स्टूडेंट में, लेकिन हर बच्चे के पास वो एक एक कॉपी पहुंच जाएगी। सर नॉर्मली हम जो असाइनमेंट क्रिएट करते हैं तो हमें इस ऑप्शन के साथ करना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स कैन व्यू दिस असाइनमेंट इसके साथ करना चाहिए? क्या प्रेफरेबल वे है? मैम यूजुअली तो मैं कोशिश करता हूँ सब बच्चों, थैंक यू कीर्ति मैम फॉर द क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैम यूजुअली मैं जो क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ या कोई भी असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि हर बच्चे को उनकी एक एक कॉपी मिल जाए। सर मैंने इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करके बच्चों को असाइनमेंट क्रिएट किया ना, तो वो मेरे ड्राइव में ही, मतलब जितने मेरे बच्चे हैं उतनी कॉपीज वो मेरे ड्राइव में शो कर रहा था। तो मैंने कहीं गलती करी इसका मतलब कोई और ऑप्शन या कोई और चीज़ थी जो मैंने मिस किया और कुछ गलती नहीं मैम, आप एक बार फिर से देखिएगा, कोई बात नहीं मैम, वी ऑल आर लर्नर्स, गलती करेंगे तभी सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार फिर से चेक कीजिएगा, जब आप कॉपी टू ऑल करेंगे ना मैम तो सभी बच्चों को एक एक कॉपी उनकी खुद की मिल पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है मैम। थैंक यू कीर्ति मैम फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू। यदि किन्हीं और शिक्षक साथी की कोई क्वेरी हो तो बताइएगा, फिर हम इस आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर द सेशन। गुड इवनिंग वीना मैम, थैंक यू। सर मुझे ये क्वेरी जी थी, श्वेता मैम। जो बच्चे गूगल मीट पे ज्वाइन करें अगर हम, तो वो डायरेक्टली ये लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं जो हमने क्लास में क्रिएट किया, या फिर जो हमने कैलेंडर में उनको इनविटेशन सेंड किया है वो उसी मेल से ही खोलकर तभी वो लिंक गूगल मीट ओपन कर पाएंगे? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन श्वेता मैम। मैम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मैम। आप ये एज अ टीचर मेरे पास सुविधा है कि मैं जिस भी ऑप्शन से चाहूँ बच्चों को ज्वाइन करा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्लासरूम वाले लिंक से कराऊँ, मैं स्केड्यूल नहीं करना चाहता, तो मैं बच्चों को बोल सकता हूँ कि चलो आज 4 बजे आपकी क्लास है और क्लासरूम वाले लिंक को आप 355 पर क्लिक कीजिएगा, मैं वहीं पर मिलूंगा। और यदि मैं स्केड्यूल करता हूँ तो हर बार एक नया लिंक जनरेट हो ही रहा है, और बच्चों को ईमेल से मैं भेजना चाहूँगा यदि वह इन्विटेशन, तो फिर मैं उन्हें स्केड्यूल कर सकता हूँ। वो एज अ टीचर मेरी चॉइस है मैम कि आप कैसे चाहते हैं बच्चों को ज्वाइन कराना। तो मतलब स्टूडेंट यूजुअली मेरी
student can directly Yes, use click. the link जो already उस पे Yes. है। सर ये क्या लेकिन आपको बताना permanently पड़ेगा वही ये कि रहेगा या हर बार मुझे न्यू क्रिएट करना यस पड़ेगा? मैम वही रहेगा, लेकिन जैसे मैम वही रहेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है जो मैंने बताई थी कि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे क्लास स्टार्ट नहीं होगी। ओके ओके ओके, और एक बार थैंक यू आपने सो स्टार्ट मच। कर दिया तो फिर क्लास तब बंद करेंगे जब आप सबसे आखिर में जाएंगे बाहर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी मैम, थैंक यू मैम। Hello, sir. Thank you so much. It was really very useful. Just I would like to ask, when we generate an assignment or study material, we say there comes an option assign to all, assign to classes, assign to all, and it goes to जी everybody. Is it necessary to create a separate copy for all, or when it is the option is जी assign to all? So whatever study material I have जी been giving, it is just submitted to all. They receive it. Is it okay? यस मैम, आप यदि सभी को असाइन कर रहे हैं इंडिविजुअल कॉपी तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार समझा पाएंगे कि वास्तव में इसमें पूछा। मैम एक्सक्यूज मी, एक बार फिर से आप अपना क्वेश्चन बोलिएगा क्योंकि वॉइस टूट टूट के आ रही है, तो मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ कि When we generate study material or any assignment, or we send something to the students, there comes an option assign to the class, assign to all. So when it is assigned Yes. to the class, so all the students who are the part of the class, who are the part of the class, it goes to all. So I think that is there option, or you have to create separate copies necessary? Ma'am, thank you for the question. I think this question is like the same as the previously was asked by one of the ma'am. I would again like to clarify that yes, you can make the copy of the question for each of the student by clicking on the each copy, make a copy of for each student, and then the copy will be made for each student. It is one of the best options available in the Google classrooms. So, Okay. so you are doing it right, ma'am, and I would suggest to do the same. Okay, sir. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon, Vinita, ma'am. Sir. Sir, it was a wonderful session. Good very afternoon. informative, Good but, afternoon. right now, it seems that we have understood everything, but when we start, maybe it is possible that we feel some problems. Then how can we take your help or guidance from anyone? Yes. मैम, मैं यहाँ पर एक ईमेल टाइप करने जा रहा हूँ चैट बॉक्स में। यदि आप में से किसी को कोई भी समस्या आती है तो ये हमारी KVSRO की ईमेल आईडी है। आप इस पर कभी भी ईमेल करके हमें अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। यू कैन इन्फॉर्म अस एनी टाइम। यह देखिए, मैंने अभी एक ईमेल टाइप की है, support@kvsrodelhi.in। इट इज support@kvsrodelhi.in। आप कभी भी मेल कर सकते हैं। कोई भी शिक्षक साथी कभी भी मेल करके अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा सकता है। हम सदैव अपने सभी शिक्षक साथियों की सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए इस ईमेल आईडी पर तत्पर हैं। Okay, sir. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। यदि किन्हीं और शिक्षक साथी की कोई क्वेरी हो तो कृपया बताएं। सर जी रजनी मैम। हाँ जी, अगर कोई बच्चा, कोई अननोन जी। स्टूडेंट मेरी क्लास में ज्वाइन हो जाता है, मैं उसे रिमूव भी कर देती हूँ, वो रीज्वाइन करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हेलो मैम, अपने आप तो ज्वाइन होगा नहीं। आपके रिमूव करने के बाद वो तभी ज्वाइन होगा जब आपकी क्लासरूम का कोड उनके पास होगा। नहीं, एक्चुअली एक उसके लिए स्टूडेंट यदि आपकी कोई मेरी क्लास में एक ऐड जी हुआ मैम है बताइए। बच्चा, और मैंने उसे रिमूव भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद उसने रीज्वाइन कर लिया है, तो जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मैम, वह दूसरी क्लास का बच्चा है। रजनी मैम, हेलो रजनी मैम, आवाज आ रही है आपको? हेलो रजनी मैम। हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैम, वो सर दूसरी क्लास का स्टूडेंट है जो ऐड है। सर वो बच्चा मुझे पता ही नहीं कौन है, वो नेम मुझे मतलब बिल्कुल अननोन नेम है। मैं अपने क्लास ग्रुप में तो वैसे मैम व्हाट्सएप ऐसे में आप सबसे पहले उसे रिमूव कीजिए मैम, और रिमूव हाँ करने के बाद अपना जो क्लासरूम का कोड है, क्लासरूम का जी। कोड बदल दीजिएगा। बस एक बार ही बदलिएगा और उसके बाद उस कोड को डिसेबल कर लीजिएगा। ओके
क्लासरूम का जो कोड है मैम उसको बदल दीजिए, रीसेट कर दीजिए जैसे कि मैंने सेटिंग्स में बताया, और रीसेट करने के बाद मैम उसे डिसेबल कर लीजिएगा जिससे कि बच्चों को दिखाई ना दे। ठीक है सर। क्योंकि अगर बच्चों को दिखाई देगा तो हो सकता है कि उनका कोई फ्रेंड क्लास में हो जो उनको यह कोड बता देगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू तो सर। सबसे जी मैम, बहुत जरूरी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके। किन्हीं और शिक्षक साथी की यदि कोई क्वेरी हो तो वह पूछ सकते हैं। हम आज के इस सेशन के कंक्लूजन की ओर आ गए हैं। गुड इवनिंग सर। जी योगिता मैम। जी विनीता मैम। क्वेरी थी, मैंने जैसे बच्चों को क्विज देते हैं तो क्विज को मैं टाइम बाउंड करना चाहती हूँ, जैसे फॉर 30 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट, आफ्टर दैट द लिंक वुड नॉट ओपन। तो हाउ कैन मैम वो तो आपको लिंक ही ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये ट्राई करके देखा है, यहाँ पे सेट टाइम डालने से वो क्विज मेजॉरिटी टाइम वर्क नहीं करता है, तो आप उसमें क्योंकि बच्चे क्विज को ही मैं टाइम भी सेटिंग करती हूँ कि अप टू दिस टाइम जी, कि टाइम लेकिन वो की काम नहीं सेटिंग के करता। बाद बच्चे उसको लेट भी सबमिट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि तो वो आपको क्विज लेट को भी ही ऑफ सबमिट करना होता पड़ेगा है। मैम आपको क्विज ही ऑफ करना पड़ेगा, क्विज में जाओ। क्विज ऑफ कर। जी ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू योगिता मैम। मैम विनीता मैम आप कुछ पूछ रहे थे? जी सर, सेम क्वेश्चन था। थैंक यू, आई गॉट द आंसर। थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी? क्योंकि आज के इस सेशन के कंक्लूजन के पास आ गए हैं हम, आज के सेशन की समाप्ति के पास आ चुके हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी कोई क्वेरी है नहीं, कोई भी शिक्षक साथी कोई क्वेरी नहीं दे रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड अब थैंक यू आज वेरी के इस सेशन को मैं यहाँ पर समाप्त। थैंक यू हेलो सो मच एवरीवन। हेलो मैं हेलो विनय सर। जी सर। जी हेलो सर। से हम थोड़ा कुछ जी सर। बोलना चाहेंगे। हाँ जी सर। हाँ जी हरी सर। हेलो। सर हाँ सर एक क्वेरी है सर। जी रामकिशन जी बताइए सर। हाँ बोलिए राम। हाँ सर, एक्चुअली जैसे मैं 2 सेक्शन ले रहा हूँ 9th क्लास हाँ जी के, सर। तो क्या दोनों सेक्शंस के लिए मुझे अलग अलग क्लास लेनी पड़ेंगी या मैं दोनों की एक ही साथ ले सकता हूँ? सर क्लासरूम का फॉर्मेशन तो आप अलग अलग ही कीजिएगा। क्लास में जैसे हमने क्लास बनाई, क्लास आप अलग अलग ही बनाइएगा। जी जी। और यह आप एक बार अपनी जी एडमिनिस्ट्रेशन सर। से बात कीजिएगा। यह स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है सर, कि आपके स्कूल में आपके जी सर। वाइस प्रिंसिपल या आपके जो प्रिंसिपल सर हैं, वाइस प्रिंसिपल सर या मैम है, वो किस तरह से चाहते हैं कि क्लासरूम अलग अलग हो। क्योंकि सर कई बार बच्चों की जो नीड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और कई बार बच्चों की नीड्स समान भी हो जाती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर क्लासरूम डायनेमिक्स आपको ये डिसाइड करना होगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट करके कि आप एक साथ दोनों क्लास को में अपना लिंक पेस्ट करना चाहेंगे और एक साथ ऑनलाइन लेना चाहेंगे या अलग अलग। लेकिन क्लासरूम बनानी अलग अलग ही होंगी। सपोज अगर आपके पास 9th A है और 9th B है, तो आप 9th A का क्लासरूम अलग बनाएंगे सर, और 9th B का क्लासरूम अलग बनाएंगे। और यदि आपको एडमिनिस्ट्रेशन स्वीकृति देता है कि आप एक साथ उनकी वीडियो क्लास ले लीजिए, तो आप उनकी स्केड्यूल कर लीजिए क्लास, और उनका लिंक उनकी क्लासरूम में आप पेस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, या ईमेल का माध्यम से आप उनको ईमेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। दूसरा सर, एक जैसे ये जो टाइम टेबल रहेगा इसका स्कूल लेवल पे बनेगा कि कौन सी क्लास किस टाइम पे होगी, क्योंकि उसे क्लास भी तो होगा सर टीचर्स में। सर बनता तो वैसे स्कूल लेवल पर ही है। मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और हम लोग भी अपने विद्यालय में इस समय प्रतीक्षारत हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आरओ से इस विषय में कोई दिशा निर्देश प्राप्त हो। जी सर। जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो सभी विद्यालय अपने स्तर पर यह टाइम टेबल बना पाएंगे। लेकिन यह अभी मुझे लगता है रीजनल ऑफिस के लेवल से शायद कोई ना कोई दिशा निर्देश, समय सीमा अथवा गतिविधियों से संबंधित अवश्य प्राप्त होने चाहिए हमें। उसके बाद फिर स्कूल लेवल पे आपका टाइम टेबल बन पाएगा। हाँ, क्योंकि सर टाइम टेबल के बिना तो क्लास का दूसरे टीचर चाह रहे हैं, मैं भी चाह रहा हूँ, तो उससे फिर समस्या आएगी ना सर।
नहीं सर, बिल्कुल सही सवाल है आपका, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगी। और जैसे ही कोई सूचना आती है क्लासेस की, तो जल्द से जल्द जो भी टाइम टेबल इंचार्ज होंगे, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन उनको बोलकर टाइम टेबल भी बनवाएंगी। इस समय शायद सभी विद्यालय आरओ से इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। जी हरी सर, आप कुछ पूछ रहे थे सर? मैं कुछ बोलना चाह रहा था तेवतिया जी। जी सर। तो जी आज सर। के ट्रेनिंग सेशन में उपस्थित केवीएसआरओ दिल्ली रीजन के ऑफिसर्स और विनय सर जो एज ए ट्रेनर, और इस विद्यालय केवी नंबर 2 दिल्ली कैंट फर्स्ट शिफ्ट के सभी टीचर्स जिन्होंने इतना ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुना, और आपने भी पूरी तन्मयता के साथ में उनको अपने बातों को समझाया, तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन जो है सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जब कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी हो तो आप भी इस स्टाफ के साथ में मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इन्हीं सब बातों के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं केवी नंबर 2 दिल्ली कैंट फर्स्ट शिफ्ट की ओर से। थैंक्स। धन्यवाद सर, आपके इन तारीफ के शब्दों से सर मैं क्या कहूँ, मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप सभी को, सभी शिक्षक वृंद और सभी वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल सर और सभी अधिकारीगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने 3 बजे से अभी तक के 1.5 घंटे से अधिक के सेशन को अटेंड किया है, पूरे धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक। और मेरे साथ बने रहने के लिए सभी का शुक्रिया। आशा करता हूँ यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो और विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक हो। अब आज के इस सेशन को एंड करना चाहूंगा मैं, और एंड करने के लिए जैसा कि हमने बात की थी, टीचर यानी कि क्लास को स्टार्ट करने वाला क्लास में सबसे आखिर में ही जाएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब क्लास को लीव करें ताकि मैं सबसे आखिर में क्लास को छोड़ूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.